आवाज बिहार की टीम आज दुल्हिन बाजार के काब गांव में पहुंची थी, जहां मौजूद प्लूरल्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने गांव के लोगों से मुलाकात कर उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने यह भी कहा कि महिला नेता और शिक्षित नेता दोनों को देखने की आदत डाल लीजिए। बिहार में 30 सालों से बंद कारखानों का भी उन्होंने जिक्र किया। ग्रामीणों से उनकी यह बातचीत आप आगे वीडियो में पूरी तरह सुन सकते हैं। जितने भी लोग खड़े हैं, पहली चीज़ तो उन्हें महिला नेता देखने की आदत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत लंबे अरसे से महिला नेता नहीं देखा है। पढ़ा लिखा नेता तो देखा ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नेता हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता आज के हमारे इस देश में। लेकिन हुए हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी ज़िले में, जिस भी गांव में, हर जगह की हालत बहुत ख़राब है। सरकारें कहीं नहीं होती। आपके साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि आप पटना में हैं, तो सरकारें जो हैं वो यहाँ बैठती हैं, थोड़ा दूरी सही, लेकिन यहीं बैठती हैं, यहीं से सब कुछ करती हैं, मैनेज करके। नीचे कोई जाता नहीं है, यहाँ भी कोई आता नहीं होगा, आई एम श्योर। तो 74 साल पहले हम आज़ाद हुए, ये तो सबको पता होगा यहाँ पे। क्यों आज़ाद हुए थे? क्योंकि ऊपर में जो बैठे लोग थे वो हमसे चुरा रहे थे। यही कारण था। जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश हुकूमत, लोग नहीं, ब्रिटिश हुकूमत, वो हमसे चुरा रही थी, हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही थी, इसीलिए हम आज़ाद हुए थे। जिसके बाद उस वक्त में जब हम आज़ाद हुए थे तो बिहार भी बहुत अच्छा कर रहा था, वैसा ही कर रहा था जैसे कि बाकी सारे देश थे। अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, एक ही पायदान पे सारे राज्य थे हमारे देश में जब हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद वक्त बीता, फिर 30 साल पहले देश में एक घटना हुई। वो घटना ये थी जो इकोनॉमी से संबंधित थी। पूरा देश ग्लोबलाइज हुआ था, मतलब कि पूरे देश की जो इकोनॉमी थी वो खोल दी गई थी। जब इकोनॉमी खोली, मैं तथ्यों की बात करती हूँ क्योंकि थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, तो ऐसे जुमलों वाली बातें मुझसे की ही नहीं जाती हैं। पूरा देश के आपके जितने राज्य हैं वो 30 साल की उस घटना की वजह से बिल्कुल ऊपर चले गए। और हमारे साथ क्या हुआ? हम नीचे चले गए। सच्चाई यही है, फैक्ट जिसको कहते हैं, फैक्ट वो यही है, हम नीचे चले गए। प्रश्न ये है जो पूछने की जरूरत है कि हम नीचे क्यों चले गए? 30 साल में जब पूरा देश आगे बढ़ रहा था, जब रोजगार आ रहे थे, जब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, तो हम नीचे क्यों जा रहे थे? उसका कारण है ये सारे नेता। कोई किस्मत खराब नहीं है। जब यहीं पे खड़े लोग बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, तो किस्मत अच्छी हो जाती है ना। यहाँ पे कोई नौकरी ही नहीं है। आपके देश में कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ पे कि एक भी उद्योग नहीं हो? आपके राज्य को छोड़ के नहीं है ना? नहीं। हमारे राज्य के अलावा ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें एक भी उद्योग नहीं है। सभी तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। उसके लिए भी हमारी सरकारों को ही थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे तो इन्होंने कभी जोर नहीं दिया। खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो मजदूर हैं, वो उन्हें सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। और हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो ऐसी ही है, तो वो क्या करेंगे? अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे गालियाँ खाते हैं क्योंकि बिहार से आते हैं। वो गालियाँ भी हमें इन्हीं लोगों की वजह से पड़ती है। इनको जब लोग देखा करते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं, आधा से ज़्यादा तो क्रिमिनल हैं, तो हम पे हंसते हैं। हम कहते हैं ना कि जो भी हमारा लीडर होता है, वो समाज का जो प्रतिनिधि होता है, वो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। यही है ना, पूरे प्रजातंत्र का तो यही मतलब है कि हम उसको चुनते हैं जो कि हमारा प्रतिबिंब होता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से बिहार सबसे पीछे है, हम देश में, दुनिया में सबसे पीछे हैं। कोई नंबर नहीं है वो, उसका मतलब ये है कि हमारी जो आय है वो पूरे देश में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो पूरे देश में सबसे कम है। मुझे नहीं लगता कि हमें काबिलियत कम है। आप लोगों ने कहा क्या करेंगे, विकल्प नहीं है, यही सुना है मैंने।
जब मैं लंदन में थी और यहाँ कभी आती थी, यहाँ पे बात होती थी, तो लोग कहते थे अरे क्या करेंगे, यही दो विकल्प है। दिक्कत ये है कि मैं भी बिहारी हूँ, साफ बात है, मैं भी बिहार की हूँ, बिहार में ही पैदा हुई, बिहार में ही बड़ी हुई। फिर किसी को भी अवसर मिलेगा तो बिहार छोड़ के निकल जाता है। मुझे अवसर मिला, मैं बिहार छोड़ के निकल गई, लंदन चली गई, वहाँ पे अपनी आगे की पढ़ाई की, विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से, 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की, मतलब पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाने में पढ़ाई की। और जो वहाँ के विकसित देश हैं, जैसे न्यूजीलैंड है और बाकी ऐसे देश हैं, उनके लिए पॉलिसी बना रही थी। लेकिन जब बिहारी बाहर निकलता है तो बिहार उसके दिमाग से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जब ही किसी पिछड़े पॉलिसी की चर्चा हो तो बिहार की चर्चा ज़रूर होती है पूरे विश्व में। सब लोग गूगल करते हैं कि कहाँ है ये जगह, ज़रा देखें। आपके यहाँ चमकी बुखार हो जाता है, जब बच्चियों का नंबर 100 से ऊपर हो जाता है, उसके 70 दिन के बाद आपके माननीय मुख्यमंत्री पहुँचते हैं। ये चीज़ें अमानवीय है, प्रजातंत्र है। इन चीज़ों की वजह से सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना लाइफ, सब कुछ लंदन में पैकअप कर लिया और यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि आपको एक विकल्प देना है। प्लूरल मेरी पार्टी नहीं है। बहुत लोगों ने कहा एक लड़की है जो मुख्यमंत्री बनना चाहती है। क्या मुख्यमंत्री बना? वो तो आपको इसीलिए लगता है मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात है क्योंकि हमने हमेशा इन लोगों को हमारा पावर मिसयूज करते देखा है। सब कुछ जो इनका चलता है तो हमारे टैक्स के पैसे से चलता है। अगर आप पावर मिसयूज नहीं करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक जॉब है जो कि करना है। आपको 10 चीज़ें लिख के आदमी देता है इलेक्शन से पहले कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, और इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें उसको करनी होती हैं। इतना ही काम होता है और कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार को इकोनॉमिक मानचित्र जो है विश्व का, उस पर लाऊँ, और बहुत आसान है लाना। अगर आप में से किसी ने भी मुझे फेसबुक पे देखा होगा, हमारे अंदर जो ये विश्वास है ना कि बिहार कुछ कर सकता है, वो इन लोगों ने 30 साल में बर्बाद कर दिया। मैंने बोला ना, मैं तथ्यों की बात करती हूँ। आप लोगों को मैंने हर जिले में जाके वो सारी इंडस्ट्रीज दिखाई हैं जो इन्होंने 30 साल में बंद की हैं। कोई जुमला नहीं है, एक तारीख है, एक साल है जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रीज बंद कर दी। करोड़ों की लगाई हुई इंडस्ट्रीज इन्होंने बंद कर दी। वहाँ पे जाके मजदूरों से बात की है कि क्यों बंद कर दी, तो उनका कहना है कि सिर्फ पॉलिटिक्स था, स्थानीय पॉलिटिक्स था, विधायक लोग आपस में लड़े, बंद कर दिया, नीलाम कर दिया। तो 30 साल में जो इन्होंने बर्बाद किया है, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है कि बिहार कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कितनी चीज़ें हैं बिहार में जो की जा सकती हैं। हम ही हुआ करते थे ना एक वक्त विश्व में, जहाँ पे आप खड़े हैं पाटलिपुत्रा, वो विश्व का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था अशोक के वक्त में। तो ऐसा क्या हो गया? अब क्या ये कम उपजाऊ ज़मीन हो गई है? चाइना और अमेरिका से लोगों ने आके हमारी ज़मीन कितनी उपजाऊ है वो पढ़ी है। उनसे जाके बात की तो उन्होंने कहा सरकार की कोई सहायता ही नहीं है, आगे कुछ कर ही नहीं सकते। किसानों की कितनी इज्जत है वो तो यहाँ पे सबको पता होगा। यहाँ पे किसी की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे इज्जत इन नेताओं को लगता है कि इनकी प्रॉपर्टी है, इज्जत इनकी, बस इनकी है, बाकी लोगों की कोई इज्जत नहीं। समय का कोई वैल्यू नहीं है। ट्रैफिक की हालत तो सबको पता ही है। सड़कें नहीं बनाई हैं। NH80 में गए थे हम, भागलपुर में एक NH80 है, उसमें ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने अपने घर के सदस्य सिर्फ इस वजह से खो दिए क्योंकि वो सड़क ऐसी है कि उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। एक भी PHC आपके यहाँ का काम नहीं करता। शिक्षा की व्यवस्था भी सबको पता है। तो वो विकल्प देने के लिए यहाँ पे मैं आई हूँ। तो जो साक्ष्य है हमारे राज्य का, इसमें आज तक जो सबसे पढ़े लिखे 2 लोग थे, उसमें एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने भी अमेरिका से पढ़ाई की थी, फिर यहाँ पे आ गए। अच्छे नेता थे, उसमें तो किसी को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो साक्ष्य यही कहता है। तीसरे जो थे, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की थी, BR अम्बेडकर। उन्होंने आपके देश का संविधान लिखा है। बाकी तो मैं दिल चीर के नहीं दिखा सकती, पर यही एक मौका है। इसको कोई चुनाव मत समझिए, क्योंकि मेरे लिए ये चुनाव नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है इस जगह को बदलने के लिए, ये जानते हुए कि इस जगह को बहुत आसानी से बदला जा सकता है।
पैसा है ना सरकार के पास, तो रोड बनाने में, स्कूल बनाने में क्या है, क्या चीज की कमी है? आने की और नीयत की, दोनों में से कुछ भी नहीं है इनके पास। ना इनमें कोई काबिलियत है, ना इनकी नीयत है। ये राजनीति में आते ही हैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए, और जब वहां पे बैठ जाते हैं तो चीजें मैनेज कर करके बैठे रहते हैं। अब भले उसका मतलब ये है कि जिसके खिलाफ लड़े फिर उसी के साथ मिल जाए, वो भी चलता है यहाँ पे। कोई सिद्धांत नहीं है किसी का भी। कितनी सी बात है, सब मैंने सही बात साफ तरीके से आपको कह दी है। मेरी जिद है कि मैं ये करूंगी ही। आप लोग समर्थन नहीं देंगे तो बाकी जो बच्चे हैं उनसे समर्थन लेके किया जाएगा। 1.25 करोड़ ही वोट चाहिए होता है, सब आंकड़ों का खेल है। 1.25 करोड़ वोट में ले आऊंगी, पर मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये क्रांति हो रहा है। खासकर युवाओं को बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन से बर्बाद हुए हैं। जो 20s में जो लोग हैं उनको मुझे रोजगार देना है, इसी राज्य में रोजगार देना है। बाहर जाके जूता खाने की जरूरत नहीं है, वो मैं दूंगी। इस जगह को मैं नंबर 1 भी बनाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ मिलने आई हूँ और आपको ये कहने आई हूँ कि वो विकल्प अब है आपके पास। इसको एक क्रांति समझिए और बिहार को बदलते हैं। मैं हर धर्म और हर जाति को मैं सम्मान करती हूँ। मेरे लिए जिंदगियाँ जरूरी हैं, सारी जो भी जिंदगियाँ हैं। रिप्रेजेंटेशन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, सबका होना चाहिए, लेकिन उस पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह, हर जाति और हर धर्म के लोगों की एक ही हालत है। देश और विदेश से जुड़े हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल आवाज बिहार को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।